हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये कैट 2017 के क्वांट सेक्शन के स्लॉट 2 का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, अमल कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज। अगर किसी पर्टिकुलर जॉब को अगर अमल अलोन वर्क कर रहा है तो उसको 10 डेज लगेंगे कंप्लीट करने में। बिमल कैन कंप्लीट द इन 8 डेज। अगर बिमल इसी जॉब को अलोन करेगा तो उसको 8 डेज लगेंगे। अमल, बिमल एंड कमल, एक थर्ड पर्सन है कमल, ठीक है। अमल, बिमल एंड कमल टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 4 डेज। अगर अमल प्लस बिमल प्लस कमल तीनों अगर साथ मिलके करेंगे तब आपको 4 डेज लगेंगे इस जॉब को कंप्लीट करने में, ठीक है। एंड आर पेड अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹1000 एज रेम्यूनरेशन। ये तीनों मिलकर काम करते हैं और इनको ₹1000 टोटल रेम्यूनरेशन मिलता है। इफ दिस अमाउंट इज शेयर्ड बाय देम इन प्रोपोर्शन टू देयर वर्क, मतलब जो जितना वर्क करेगा उसी प्रोपोर्शन में उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। देन कमल शेयर इन रुपीज, तो आपको बताना है कि कमल का शेयर क्या होगा। 1000 रुपीज में से कमल का शेयर क्या होगा। जो ज्यादा वर्क करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम वर्क करेगा उसको कम पैसे मिलेंगे। तो टोटल वर्क में कमल जितना वर्क करेगा उसी के प्रोपोर्शन में, उसी के रेशियो में उसको पैसे मिलेंगे। तो आपको उसको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो आपको ये पता है अमल 10 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो 1 डे में कितना काम करेगा, 1/1/10 ऑफ टोटल वर्क। और बिमल एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8 ऑफ द टोटल वर्क, 1/8 हो जाएगा। और तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। तो आपको ये पता अमल एक दिन में 1/10 करता है, बिमल एक दिन में 1/8 करता है, तीनों मिलकर एक दिन में 1/4 करते हैं। तो कमल एक दिन में कितना करेगा, 1/4 में से ये लेस कर दो, 1/10 माइनस 1/8, इतना वर्क करेगा। बिकॉज 1/4 है तीनों का मिलकर एक दिन का, और 1/10 है अमल का एक दिन का, और 1/8 है बिमल का एक दिन का। तो कमल का एक दिन का वर्क ऐसे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 एलसीएम हो गया 10 माइनस 4 माइनस 5, तो ये क्या हो गया 1/40। इसका मतलब क्या हुआ, कमल एक दिन में 1/40 ऑफ टोटल वर्क करेगा, और अगर ये अलोन वर्क करे तो हम यहाँ बोल सकते हैं 40 डेज लगेंगे। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो आप इससे ये बोल सकते हो सबसे ज्यादा पैसे ऑफकोर्स किसको मिलेंगे, बिमल को मिलेंगे। बिकॉज ये एक दिन में सबसे ज्यादा काम कर रहा है, 1/8 कर रहा है। टोटल वर्क में भी सबसे ज्यादा काम किसका होगा, बिमल का ही होगा। और सबसे कम पैसे किसको मिलेंगे, कमल को। आप बोल सकते हैं बिकॉज ये 1 डे में सबसे कम काम कर रहा है, 1/40। अब जो पैसे रेम्यूनरेशन मिलना है वो किस प्रोपोर्शन में मिलना है, इन प्रोपोर्शन टू देयर वर्क। तो इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर वर्क एक दिन का वर्क का रेशियो ले लो इन तीनों का, इसी प्रोपोर्शन या इसी रेशियो में उनको क्या मिलेंगे, रेम्यूनरेशन मिलेगा। जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम काम कर रहा है उसको कम मिलेगा। तो अमल का एक दिन का वर्क कितना था, 1/10 था। इसका मतलब टोटल अगर एक दिन का वर्क का रेशियो लो या टोटल में इनका कंट्रीब्यूशन का रेशियो लो, वो बिल्कुल सेम आएगा। बिकॉज ये इनकी एफिशिएंसी डेली चेंज नहीं होती। ये 1/10 का मतलब वो अमल डेली 1/10 काम करेगा, फर्स्ट डे भी 1/10, सेकेंड डे भी 1/10 एंड सो ऑन। बिमल भी डेली 1/8 करेगा और कमल भी डेली 1/40 काम करेगा। तो उनको जो पैसे मिलेंगे किस रेशियो में मिलेंगे, उनके काम के रेशियो में मिलेंगे, क्वेश्चन में गिवन है। तो उनको पैसे किस रेशियो में मिलेंगे, 1/10:1/8:1/40। ये अमल का हो गया, ये बिमल का हो गया, ये कमल का हो गया, ठीक है। तो इसमें 40 से इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 40 से मल्टीप्लाई किया तो 4:5:1। तो इनको किस रेशियो में इनको पेमेंट मिलेगा, अमल, कमल और बिमल को 4:5:1। तो ये टोटल कितना हो गया, 4, 5 + 1 10 हो गया, 4 + 5 + 1 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अमल को कितना मिलेगा, टोटल वर्क का 4/10 इतना पेमेंट मिलेगा। बिमल को कितना मिलेगा, टोटल वर्क का 5/10, और कमल को कितना मिलेगा, टोटल वर्क का 1/10। तो आपका कमल का पूछा था, तो कमल को कितना मिलेगा, टोटल वर्क का 1/10 मिलेगा, सॉरी टोटल रेम्यूनरेशन का 1/10 मिलेगा। तो टोटल रेम्यूनरेशन कितना है, 1000 है। 1000 का अगर आप 1/10 कैलकुलेट करोगे तो क्या आ गया, 100 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 100 रुपीज। ये देखो कि टाइम एंड वर्क का बहुत ही एलिमेंट्री, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है और स्कोरिंग क्वेश्चन है। आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हो उस क्वेश्चन को। इसमें हमें क्या गिवन था, अगर आप दोबारा देखोगे, अमल अगर अलोन वर्क करता तो 10 डेज में पूरा काम करता है। इसका था अमल एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8।
विमल अलोन करता है तो 8 डेज में पूरा काम करता है, तो विमल को एक दिन में कितना काम करेगा 1/8। अमल, विमल और कमल मिलकर एक दिन में 1/4 करते हैं, 4 डेज में कंप्लीट वर्क करते हैं, मतलब एक दिन में 1/4 करते हैं। तो इससे मुझे कमल का एक दिन का वर्क आ गया, 1/4 में से मैंने 1/10 और 1/8 को लेस कर दिया तो 1/40 आ गया। इसका मतलब कमल एक दिन में 1/40 वर्क करता है। जो इनको टोटल रेम्यूनरेशन मिलता है 1000, ये किस रेशियो में शेयर होगा तीनों में, इन द प्रोपोर्शन या इन द रेशियो ऑफ देयर वर्क। तो इनके वर्क का रेशियो निकाल लिया तो 1/10 इज टू 1/8 इज टू 1/40। इसके सिंप्लीफाई करने के लिए इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 4:5:1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन तीनों को ऐड करोगे 4, 5, 1, 10 हो गया। इसका मतलब कमल को कितना मिलेगा 1/10 ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन। तो 1/10 ऑफ 1000 निकाल दिया तो आपके पास क्या हो गया 100 रुपीज आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो इस अप्रोच से आप टाइम एंड वर्क या वेजेस के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो नॉर्मली क्या है, इसमें आपको गिवन है वेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन द प्रोपोर्शन टू देयर वर्क हुआ है। अगर नहीं भी गिवन है तो आप मान सकते हो कि वर्क के प्रोपोर्शन में ही वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से आप ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।